अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस बाय संस्कृतम में आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूपी टीजीटी संस्कृत के पाठ्यक्रम के अनुसार अभिज्ञान शाकुंतलम का चौथा अंक। जी हाँ साथियों, आज हम इस वीडियो में चतुर्थ अंक के संपूर्ण सुभाषित श्लोक और सूक्तियों के साथ में पूरे संवादों की व्याख्या सहित यानी कि टोटल चौथा अंक आज हम पूरा इस वीडियो में पढ़ेंगे। और यदि आप टीजीटी संस्कृत की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को अंतिम तक जरूर देखिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। चलिए तो हम शुरू करते हैं चतुर्थ अंक। सबसे पहले चतुर्थ अंक में जिस प्रकार से नाटक का जब मंचन होता है तो जैसा ही ये चौथा अंक शुरू होता है तो चौथा अंक शुरू होते ही सबसे पहले प्रविशतः कुसुमावचय नाटयंत्यौ सख्यौ, यानी कि कुसुम यानी पुष्पों का चयन करती हुई दो सखियां अभिनय करती हुई मंच पर प्रवेश करती हैं। उनमें से एक का नाम अनुसुईया है और दूसरे का नाम प्रियंवदा है। तो अनुसुईया कहती है कि हला प्रियंवदे, संबोधन करती है कि हला प्रियंवदे यद्यपि गांधर्वेण विधिना निवृत्त कल्याणा शकुंतला अनुरूप भर्ती गामिनी संवृत्ता। यद्यपि यानी कि जब गांधर्व विधि से शकुंतला ने अपने अनुरूप अपने प्रिय का चयन कर लिया और निवृत्त कल्याणा, कल्याण यानी कि मांगलिक कार्य इनका निवृत्त हो गया। यह सारे काम हो जाने के बाद में निवृत्तम में हृदयम, यानी कि मेरा हृदय शांत है, शांत हो चुका है, प्रसन्न है, फिर भी पता नहीं क्यों तथापि एतावत चिंतनीयम, फिर भी मेरे हृदय में कहीं ना कहीं कुछ चिंता सी हो रही है। तो प्रियंवदा कहती कि कथम इव, अब क्यों हो रही, क्या कारण है। तो अनुसुईया कहती है कि अद्य सा राजर्षि इष्टिम परिसमाप्य ऋषिभिः विसर्जितः आत्मनो नगरं प्रविश्य अंतःपुर समागतम इतोगतम वृत्तांतम स्मरति वा न वा इति। आज वह राजा इष्टिम परिसमाप्य यानी कि यज्ञ का कार्य पूरा करके और खुद के नगर को यानी हस्तिनापुर को जाएगा और वहां जाने के बाद में अंतःपुर समागतम, जब वह अंतःपुर में चला जाएगा यानी अपनी अन्य रानियों के साथ में जब वह हो जाएगा चला जाएगा तो वह इतोगतम यानी वह जब वह यहाँ पर आया था और शकुंतला के साथ में उसने जो गांधर्व विवाह किया था और गांधर्व विवाह को वह याद रखेगा, यानी इस वृत्तांत को याद रखेगा कि ना रखेगा, यह भूल जाएगा। इस प्रकार का मेरे मन में चिंतन चल रहा है, इसीलिए मैं थोड़ी सी व्याकुल हूँ। तो प्रियंवदा कहती कि विश्रद्धा भव, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, हे सखी निश्चिंत रहो। न तादृशा, यह सूक्ति साथियों, न तादृशा आकृति विशेषाः गुण विरोधिनो भवन्ति, कि उस प्रकार की आकृति विशेष वाले जो पुरुष होते हैं यानी कि जिनमें दया, दाक्षिण्य, कर्म आदि गुणों से जो युक्त जो महापुरुष होते हैं वह इस प्रकार के गुण विरोधी कार्य नहीं करते हैं। यानी कि जो आकृति विशेष सभी गुणों से युक्त जो महापुरुष होते हैं वह इस प्रकार के गुण विरोधी कार्यों को नहीं करते हैं, यानी कि वह ऐसा कार्य नहीं करेगा। तात इदानीम इमं वृत्तांतम श्रुत्वा न जाने किम प्रतिपत्स्यते इति। हाँ, वह तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन हमारे पिता हमारे तात श्री यानी कण्व को जब यह बात का पता पड़ेगा, इस वृत्तांत को जब वह सुनेंगे तब क्या होगा, इस बात से मैं चिंतित हूँ। तो अनुसुईया कहती है कि यथा अहम पश्यामि तथा तस्यानुमतम भवेत, जिस प्रकार से मैं देख रही हूँ या मुझे समझ में आ रहा है तो उनकी अनुमति इसमें होनी चाहिए। तो प्रियंवदा कहती कथमिव, अरे किस प्रकार से अनुमति होना चाहिए उनकी। तो अनुसुईया कहती है, यहाँ पर फिर एक सूक्ति आ गई है कि गुणवते कन्या प्रतिपादनीया, गुणवान व्यक्ति को कन्या हमारी देनी चाहिए, ये सूक्ति है। तो यह बोल रही है अनुसुईया की गुणवते कन्या प्रतिपादनीया इति अयम तावत प्रथमः संकल्पः, यह तो हर व्यक्ति का प्रथम संकल्प होता है कि हमारी कन्या किसी गुणवान व्यक्ति को दे दी जाए या किसी गुणवान व्यक्ति को ही हम दें। तम यदि दैवम एव संपादयति ननु अप्रयासेन कृतार्थो गुरुजनः। तो कह रही है अनुसुईया कि उस कार्य को यदि दैवमेव यानी भाग्य से सौभाग्य से हो जाए यानी स्वयमेव हो जाए तो फिर ननु अप्रयासेन कृतार्थो गुरुजनः, अप्रयास यानी सौभाग्य से ही यदि वह कार्य हो जाए, हमें प्रयास ही ना करना पड़े उस कार्य को करने में, तो फिर गुरुजन तो कृतार्थ होंगे ही होंगे। यानी कि उनको महर्षि कण्व को इसमें गुस्सा होने वाली कोई बात नहीं होगी। तो प्रियंवदा पुष्प भाजनम विलोक्य, यानी क्या कर रही है, वो पुष्प तोड़ रहे हैं दोनों।
तो फूलों की डालियों को देख करके कहती है कि सखी अवचितानी बलि कर्म पर्याप्तानी पुष्मानी कुसुमानी, बलि कर्म पर्याप्तानी यानी नित्य क्रिया के लिए पर्याप्त पुष्प अब हो चुके हैं, अब रहने देते हैं, पुष्पों को तोड़ना बंद कर देते हैं। तो अनुसुईया कहती है कि ननु सख्या शकुंतलाया सौभाग्य देवतार्चनीया, अरे आज तो हमें शकुंतला के सौभाग्य देवता यानी कि जो शंकर पार्वती का जो पूजन होता है, जो सौभाग्य के देवता हैं जिनका पूजन हमें करना है, हर गौरी आदि मूर्ति की जो पूजन करनी है, तो आज हमें उनका अर्चन करना है, थोड़े और पुष्प तोड़ लेते हैं। तो प्रियंवदा युज्यते यानी कि वह पुष्प तोड़ने में वापस लग जाती है। तो नेपथ्य से आवाज आती है, नेपथ्य यानी मंच के पीछे, पर्दे के पीछे से आवाज आती है, अयम अहम हो, अरे यहाँ मैं हूँ, यानी कि इस प्रकार से यह मैं अतिथि के रूप में द्वार पर खड़ा हूं, इस प्रकार से आवाज पीछे नेपथ्य से आती है। तो अनुसुईया कान लगाकर कर्णम दत्वा सखी अतिथि नाम इव निवेदितम, यानी अतिथियों के जैसे कोई निवेदन कर रहा है। तो प्रियंवदा कहती है ननु उटज सन्निहिता शकुंतला, शकुंतला तो उटज यानी कि जो उनकी रहने के लिए जो उन्हें क्या बनाई है, अपनी कुटिया जो बनाई है, उस कुटिया के पास में बैठी हुई है। उटज सन्निहिता शकुंतला। अनुसुईया कहती है कि अद्य पुनर्हृदयेन असन्निहिता, कि मन में सोच रही है अनुसुईया कि आज तो वह फिर अपने हृदय से असन्निहित यानी कि आज फिर वह बिना मन के बैठी है, यानी आज फिर उसका मन, आज फिर उसका दिल किसी भी काम में नहीं लग रहा है। तो वह बहुत ही सैड अपने दिमाग को करके, अपने मन को करके बैठी है। तो क्या पता वह सुन रही होगी कि नहीं सुन रही होगी, इस प्रकार से विचार करती है और कहती है कि अलम एतावद भी कुसुमैहि, अब रहने देते हैं फूलों को तोड़ना और चलते हैं। इस प्रकार से इति प्रस्थिते, और इस प्रकार से वह प्रस्थान करते हैं। नेपथ्य से फिर आवाज आती है, क्या आवाज आती है कि आह अतिथि परिभावनी, अरे मुझ अतिथि को इस तरह तिरस्कार कर रही हो, मेरी बात का उत्तर तक नहीं देती। तो अतः इसलिए मैं तुम्हें विचिन्तयन्ती यमनन्यमानसा तपोधनं वेत्सि न मामुपस्थितं स्मरिष्यति त्वां न सबोधितोऽपि सन् कथां प्रमत्तः प्रथमं कृतामिव। सबसे पहले हम इसका अन्वय समझेंगे। अनन्य मनसा यम विचिन्तयन्ति तपोधनम माम उपस्थितम न वेत्सि सा प्रमत्तः प्रथमं कृताम कथाम इव बोधित्वाम बोधितो अपि त्वाम न स्मरिष्यति। अरे तुम जिस को अनन्य मन से, जिस व्यक्ति का तुम चिंतन कर रही हो, अनन्य मन से यानी कि यहाँ पर तुम्हारा मन नहीं है, तुम पूरा मन अपना उसी को लगाए हुए हो, इस प्रकार से अनन्य मन से तुम बैठ करके जिसका चिंतन कर रही हो। और तपोधनम माम उपस्थितम न वेत्सि, मैं तपस्वी यहाँ पर उपस्थित हूँ और तुम मुझे नहीं देख रही हो, नहीं समझ रही हो, तो क्या होगा, सह प्रमत्तः प्रथमम कृताम कथाम इव, जिस प्रकार से कोई पागल अपने ही द्वारा बोला गया या किया गया कार्य को भूल जाता है, उसी प्रकार से राजा दुष्यंत को जब तुम याद कराओगी, यानी बोधितो अपि त्वाम न स्मरिष्यति, जब तुम उसको बार बार याद दिलाओगी फिर भी वह तुम्हें याद नहीं करेगा। इस प्रकार से श्राप देते हैं महर्षि विकर्ण। इतनी देर में प्रियंवदा हाधिक हाधिक यानी कह रही है कि हाधिक हाधिक ये क्या हो गया, अप्रियम एवं संवृत्तम, यह तो अप्रिय घटना घट गई। कस्मिन यस्मिन कस्मिन नपि पूजा रहे अपराधा शून्य हृदया शकुंतला, यानी कि किसी व्यक्ति जो कि कैसा व्यक्ति, पूजा रहे यानी कि पूजा के योग्य व्यक्ति का अपराध यानी अपराध हो गया, किससे, तो शून्य हृदया शकुंतला, यहाँ शकुंतला नहीं कहा, शून्य हृदया, शून्य हृदया यानी कि जिसका हृदय शून्य, यानी कि जो अभी कुछ भी नहीं सोच रही, जिसका मन कहीं और लगा हुआ है, इस प्रकार से जो अपना सब कुछ त्याग करके हमेशा किसी का चिंतन कर रही है। जिस प्रकार से पबजी बंद हो गया तो सभी भारत के पबजी खेलने वाले सभी साथी बिल्कुल 2-3 दिन तक उसी में ध्यान लगाए रहे कि अब हमारा क्या होगा, उसी प्रकार से शकुंतला भी यहाँ पर क्या कर रही है, शून्य हृदया है, यानी अब उसको किसी भी चीज का कोई भान नहीं है। इस प्रकार की जो शकुंतला है, उस शकुंतला ने किसी का अपराध कर दिया है, किसी पूजन योग्य
जिसका हमें पूजन करना चाहिए, इस प्रकार व्यक्ति का अपराध कर दिया है। पुरावलोक्य यानी सामने देख करके, न खलु यस्मिन कस्मिन्नपि। अब बता रहे कि यस्मिन कस्मिन यानी ऐसे जैसे कोई नॉर्मल व्यक्ति का नहीं, अपितु ऐसा दुर्वासा सुलभ कोपो महर्षि। यह दुर्वासा है कैसे, तो सुलभ कोपो यानी तुरंत जिनको गुस्सा आ जाता है, इस प्रकार के महर्षि दुर्वासा का इन शकुंतला ने क्या कर दिया है, अपराध कर दिया है। तथा शप्त्वा बगबलोत्फुल्लया दुर्वारया गत्या प्रतिनिवृत्तः, उस प्रकार से श्राप देकर के महर्षि दुर्वासा जल्दी जल्दी वहां से अपनी गति को बढ़ा करके और भागने मतलब भागे जा रहे हैं वहां से। तो अनुसुईया कहती कि कोन्यो हुद्वहा दग्धुम प्रभवती, कौन व्यक्ति ऐसा अन्य कौन होगा जो कि अग्नि के जैसे जलाने का कार्य करता है, तो वह दूसरा कोई नहीं है सिवाय दुर्वासा के। प्रियंवदा कहती है कि अब क्या होगा, तो इस प्रकार से बोल करके वह अनुसुईया कहती कि कोन्यो होद्वः दग्धुम प्रभवति गच्छ पादयोः प्रणम्य निवर्तयेनम यावद अहम अर्घोदकम कल्पयामि। हे सखी प्रियंवदा, तुम शीघ्र जाओ, पादयोः प्रणम्य, इनके पैरों में प्रणाम करो और इनको मना करके लाओ, निवर्तया एनम यावद अहम अर्घोदकम कल्पयामि, जब तक मैं इनकी अतिथि पूजन के लिए अर्घोदक यानी कि पुष्प जल आदि मिश्रण करके, चंदन आदि मिला करके कुछ पात्र में लेकर अर्घोदक बना करके लेकर के आती हूँ, जब तक तुम इनको मना करके ले आओ। प्रियंवदा कहती ठीक है, और इस प्रकार से बोल के चली जाती थी निष्क्रांता। अनुसूया पदांतरे स्खलितम निरूप्य, यानी कि जो अर्घोदक बना करके ला रही है तो वो लड़खड़ाती हुई गिर जाती है, मंच पर ही गिरने का नाटक करती है। अहो आवेगस्खलितया गत्या प्रभृष्टम ममाग्रहस्तात् पुष्पभाजनम, अरे इस प्रकार से मैं चल रही और मेरे हाथ से यह पुष्पभाजनम यानी अर्घोदक नीचे गिर गया। ममाग्रहस्तात् प्रभृष्टम पुष्पभाजनम इति पुष्पोचयम रूपयति, इस प्रकार से उसको समेटना क्या हुआ है, अभिनय करती है। प्रवेश, इतनी देर में प्रियंवदा का प्रवेश होता है। प्रियंवदा कहती कि सखी प्रकृति वक्र सह कस्यानुनयम प्रतिगृह्णाति, अरे वह जो प्रकृति से वक्र है यानी कि जो स्वभाव से ही क्रोधी व्यक्ति है, सह कस्यानुनयम प्रतिगृह्णाति, वह किसकी अनुनय विनय को सुनेगा। किमपि पुनः सानुक्रोशः कृता, फिर उसने थोड़ा बहुत कुछ सानुक्रोश यानी कि मेरी कुछ थोड़ी बहुत प्रार्थना उसने सुन ली। तो अनुसुईया कहती कि सस्मितम यानी मुस्कुरा करके कहती कि तस्मिन बहु एतद अपि, अरे उस व्यक्ति यानी कि जो इतना क्रोध करता है, ऐसे व्यक्ति में एतद अपि बहु, यह जो उसने थोड़ी बहुत कृपा की है ना, ये बहुत है, कहो क्या हुआ। तो प्रियंवदा कहती कि यदा निवर्तितुम न इच्छति, जब वो मेरी बात को मानने को तैयार नहीं थे, तदा विज्ञापितो मया, तब मैंने उनको विज्ञापितो यानी उनको समझाने की कोशिश की कि हे भगवान, प्रथमः इति प्रेक्ष्य यानी कि प्रेक्ष्य प्रथमः इति अविज्ञात अविज्ञात तपः प्रभावस्य, यानी कि वह आप देखिए, प्रेक्ष्य यानी कि आप थोड़ा देखिए, क्या देखिए, तो बता रहे हैं कि अविज्ञात तपः प्रभावस्य दुहितृजनस्य भगवतः प्रथमः अपराधः इति मर्षितव्यः, कि हे भगवन, हे महर्षि दुर्वासा, वह जो मेरी सखी है वह कैसी है, तो अविज्ञात तपः प्रभाव, वह नहीं जानती कि यह तप का प्रभाव क्या होता है। इस प्रकार से दुहित्री जनस्य यानी कि जो महर्षि विकण्व की जो पुत्री है, भगवतः अपराधा, वह आपका अपराध उसने कर दिया है, और प्रथमः अपराधा यानी उसका पहला अपराध है, इसलिए उसको मर्षितव्य यानी वह क्षमा योग्य है, उसको क्षमा कर दीजिए। यहाँ पर साथियों दूसरी बात यह बताने की कोशिश कर रही है कौन, प्रियंवदा, कि हे महर्षि, हे भगवान, यदि आप उसको माफ नहीं करेंगे, क्षमा नहीं करेंगे, तो वह किसकी पुत्री है, महर्षि कण्व की पुत्री है, इसलिए आप समझ लीजिए, क्योंकि वो भी क्या है, उनका भी तप का प्रभाव है। यानी कि यहाँ पर थोड़ी सी लक्षणा भी व्यंजित हो रही है कि यदि आप उनको माफ नहीं करेंगे तो फिर आप सोच लीजिए, ये भी अर्थ होता है, और आप उसको माफ कर दीजिए क्योंकि आपकी भी पुत्री है। इस प्रकार से यहाँ पर प्रियंवदा मनाती है महर्षि दुर्वासा को। अनुसुईया कहती फिर क्या हुआ, ततस्ततः, फिर क्या हुआ जल्दी बताओ। तो प्रियंवदा कह रही ततो न मे वचनम अन्यथा भवितुम अर्हति, फिर मेरा वचन अन्यथा नहीं हुआ, किंतु फिर उन्होंने कहा ऐसा दुर्वासा ने कि मेरा वचन अन्यथा भवितुम न अर्हति, कि
जो मैंने कहा है वह तो होकर ही रहेगा, उसको कोई टाल नहीं सकता। किंतु अभिज्ञानाभरण दर्शनेन शापो निवर्तयिष्यते इति मंत्रयमाण एव अंतर्हितः। उनने कहा कि किसी वस्तु को जब तुम दिखाओगे या जब शकुंतला उस किसी वस्तु को दिखाएगी तो उससे वह याद आ जाएगी। अभिज्ञानम, अभिज्ञान हो जाएगा, यानी उनको ज्ञान आ जाएगा तुम्हारी शकुंतला का कि हाँ मैंने गांधर्व भी से इसका विवाह किया था। इस प्रकार से उनको अभिज्ञान हो जाएगा जब कोई तुम आभरण उसको दर्शन कराओगी तब, और शाप का निवारण निवारण हो जाएगा। इति मंत्रयमाण एव अंतर्हितः, इस प्रकार से कहते हुए वह अंतर्धान हो गए यानी गायब हो गए। अब अनुसुईया कहती है यहाँ पर कि शक्यम इदानीम आश्वासयितुम। हाँ, अच्छा, तब तो कुछ धीरज धरने की बात हुई। अस्ति तेन, क्यों हुई धीरज धरने की बात? तो कह रही कि अस्ति तेन राजर्षिना सब प्रस्थितेन, जब वह राजर्षि यानी जब राजा दुष्यंत प्रस्थान कर रहा था अपने नगर को, तब उसने स्वनामधेयांकितम अंगुलीयकम स्मरणीयम इति स्वयं पिनद्धम, तब उसने अपने नाम की अंकित एक अंगूठी यादगार मतलब अपने एक चिन्ह के रूप में, यादगार के रूप में किया है। जब तुम्हें याद आए तो इसको देखना या हमारी याद के लिए इसको अपने पास रखना, इस प्रकार से कह करके अपने हाथ से ही पहनाई थी। तस्मिन स्वाधीनोपाया शकुंतला भविष्यति, उसी को दिखाने के लिए, उसी को दिखाने से शकुंतला स्वाधीन होगी या शकुंतला के पास वह स्वाधीन रहेगा। इस प्रकार से बोलती है कि अब धीरज धरने की बात है। प्रियंवदा कहती है कि सखी एहि देव कार्यम तावत निवर्तयावह। चलिए अनुसूये, अब हम थोड़ा सा देव कार्य यहाँ पर कर लेते हैं, पूजन का कार्य कर लेते हैं। इसी प्रकार से बोलती हुए परिक्रामतः यानी घूमते हुए चली जाती हैं। प्रियंवदा विलोक्य, प्रियंवदा विलोक्य यानी देख करके कहती कि अनुसूये पश्य तावत, हे अनुसूया तावत मतलब देखो इधर क्या है। तो बताती कि बाम हस्तोपहित बदना आलिखिता इव प्रिय सखी। अरे बाम हाथ यानी उल्टे हाथ पर अपना वदन यानी मुख रख करके इस प्रकार से बैठी, जिस प्रकार से कोई चित्र यहाँ पर अलिखिता इव प्रिय सखी, इस प्रकार से हमारी प्रिय सखी यहाँ पर शकुंतला बैठी है। और क्या कह रही है कि भर्तृगतया चिंतयति आत्मानम अपि नैषा विभावयति। अरे अपने प्रिय के बारे में यह इतना विचार कर रही है, इतना सोच रही है, तल्लीन होकर के बैठी है अपने प्यासे के चिंतन में, तो यह अपने को भी नहीं जान पा रही है। न ऐसा चिंतयति आत्मानम अपि नैषा विभावयति, खुद को भी यह नहीं समझ पा रही। किम पुनः आगंतुकम, फिर यह किसी अतिथि आगंतुक को कैसे समझ पाएगी, कैसे पहचान पाएगी, कैसे सुन पाएगी, इसको तो खुद का भी भान नहीं है। तो अनुसुईया कहती कि हे प्रियंवदे द्वयोरेव ननु मुख एष वृत्तान्तस्तिष्ठतु, हम दोनों के मुख के बात, हम दोनों के मुख तक ही यह बात रहनी चाहिए। कौन सी? श्राप वाली बात। ठीक है, क्यों? क्योंकि रक्षितव्या खलु प्रकृति पेलवा प्रिय सखी, हमारी प्रकृति पेलवा यानी स्वभाव से ही जो कैसी है, स्वभाव वाली शकुंतला, जो प्रकृति से भी अत्यंत स्वभाव यानी प्रकृति से ही जो अत्यंत स्वभाव वाली हमारी जो प्रिय सखी है उसकी हमें रक्षा करनी है। तो प्रियंवदा कहती कि को नामुष्णोदकेन नवमालिकां सिंचती, यह सूक्ति है साथियों। क्या है कि को नामुष्णोदकेन, कौन व्यक्ति, भला ऐसा कौन होगा जो नेवारी के कोमल पौधों को गर्म जल से सींचेगा, क्योंकि जब गर्म जल आप डालोगे नीवार के पौधों में तो वह तुरंत मर जाएंगे, इसलिए उनको हम गर्म जल से नहीं सींचते, हम या कोई भी गर्म जल से उसको नहीं सींचता। इति उभय निष्क्रांते, इस प्रकार से वह दोनों बात करती हुई चली जाती हैं और यहाँ पर विष्कंभक पूरा होता है। ततः प्रविशति सुप्तोत्थितः शिष्यः, तब मंच पर सुप्तोत्थितः यानी अभी अभी नींद से उठा हुआ एक शिष्य मंच पर प्रवेश करता है और आते से ही बोलता है कि बेला उपलक्षणार्थम आदिष्टोस्मि। हाँ, मैं बेला यानी कि काल, समय को देखने के लिए आदिष्टोस्मि यानी आदिष्ट हूँ, आदेश मिला है तो वह देखने आया हूँ। तत्र भवता प्रवासाद उपावृत्तेन काश्यपेन, किसके आदेश से? तो बोल रहा है कि जो अभी प्रवास से आए हैं काश्यप ऋषि, उनके आदेश से मैं यहाँ पर बेला का उपलक्षण यानी बेला को देखने आया हूँ। प्रकाशम निर्गतस्तावत अवलोकयामि, मैं देख रहा हूँ कि प्रकाश तो आ चुका है यानी प्रातः काल हो गई है। अब कियद अवशिष्ट रजन्या इति, अब कितनी रात यहाँ पर बाकी है। इस प्रकार से वह परिक्रमावलोक्य च, घूम करके देखता है
और हंत प्रभातम, ये तो प्रभात यानी कि सुप्रभात हो गया, गुड मॉर्निंग हो गई। तथा ही, क्या है तथा ही, तो बोलता है कि या ते कतोस्त शिखरम पतिरौषधीनां आविष्कृतोरुणपुरः सर एकतोर्कः तेजोद्वयस्य युगपद् व्यसनोदयाभ्यां लोको नियम्यत इवात्मदशान्तरेषु एकतः औषधीनां पतिः अस्तशिखरं याति। पहली लाइन का अन्वय होगा कि एकतः औषधीनां पतिः अस्तशिखरं याति, एक तरफ से तो औषधियों का पति कहे जाने वाला चंद्रमा अस्तशिखरम यानी अपने अस्ताचल को जा रहा है, याति यानी जा रहा है। दूसरी तरफ क्या है, तो बोल रहे हैं एकतः अरुणपुरः सरः अर्कः आविष्कृतः, दूसरी तरफ जो है अरुणपुरः सरः अर्कः यानी सूर्य लाल लाल किरणों से युक्त, आविष्कृतः यानी उदय हो रहा है। और तेजो द्वयस्य युगपत यानी लोकः तेजो द्वयस्य युगपत वैष्णोदयाभ्याम आत्मदशांतरेषु नियम्यते इव। इस लोक में क्या होता है, तेजो द्वयस्य यानी दो दो तेज एक साथ, एक का क्या हो रहा है, अस्त हो रहा है, तो दूसरे का उदय हो रहा है। यानी कि यहाँ पर यह बताना चाह रहे हैं कि जहाँ एक और चंद्रमा का अस्त होना और दूसरी तरफ सूर्य का उदय होना, इसी प्रकार से विश्व में भी एक का अधा पतन होता है तो वहीं वह रोता है, उसी समय जब दूसरे का अभ्युदय होता है तो वह हंसता है। यही संसार की दशा है और सूर्य चंद्रमा के दृष्टांत में इस दशा को सूचित करना महाकवि कालिदास का लक्ष्य है कि जब यह विश्व के दो नियंता यानी कि जो एक दिन करते हैं तो दूसरा रात करता है, ये जो दो नियंता हैं यह दोनों तेज और व्यसन एवं उदय के वश में हैं, तो साधारण मनुष्यों की क्या गति है। यानी इवात्म दशांतरेषु, जब इनके इस प्रकार से लोको नियमित यानी लोक का जो नियंता है वह इव इस प्रकार से जब वह अपने व्यसनोदयाभ्याम यानी व्यसन यानी कि घट जाना और उदय यानी कि एक उदय हो रहा है, तो जब एक अस्त और एक उदय हो रहा है जो कि लोक को एक साथ युगपत तेजोदयस्य, दो तेज एक साथ एक घट रहा है तो एक बढ़ रहा है, इस प्रकार से जब उनकी ये दशा है तो आत्मदशांतरेषु हमारी क्या दशा, संसार के लोगों की क्या दशा होगी, यह यहाँ पर शिष्य के द्वारा महाकवि कालिदास कह रहे हैं। दूसरा श्लोक है अपीचा अंतर्हिते शशिनि सैव कुमुदवती में दृष्टिम न नंदयति संस्मरणीय शोभा इष्ट प्रवास जनितान्यवला जनस्य दुखानि नूनमति मात्र सुदुस्सहानि। एक सेकंड पहले वाले श्लोक में हम देख लेते हैं कि यहाँ पर समासोक्ति, तुल्ययोगिता और उत्प्रेक्षा और निदर्शना यानी चार अलंकार इसमें हैं और वसंत तिलक छंद इसमें है। यात्ये कतोस्त शिखरम पतिरौषधीनाम, इसमें कौन सा है, वसंत उक्ता वसंत तिलका तभजा जगौगहा, ये लक्षण वसंत तिलक का। और इसी प्रकार इसका गायन होता है यात्ये कतोस्त शिखरम पतिरौषधीनाम, इस प्रकार से वसंत तिलक छंद है और इसमें जो समासोक्ति, तुल्ययोगिता, उत्प्रेक्षा और निदर्शना चार अलंकार इसमें हैं। अब हम अगले वाले श्लोक को देखते हैं। अंतर्हिते शशिनी सैव कुमुदवती में, शशिनी अंतर्हिते सैति सैव कुमुदमती, क्या बता रहे हैं कि शशिनी यानी कि चंद्रमा के अंतर्हित हो जाने पर कुमुदवती सैव कुमुदवती यानी कि वही कुमुदवती जो चंद्रमा जब था तब थी, यानी जब चंद्रमा आता है, चंद्रमा का जब उदय होता है, जब कुमुदवती आती है, तो बता रहे हैं कि अब चंद्रमा तो चला गया लेकिन कुमुदवती वही है जो शैव यानी वही कुमुदवती है। सा संस्मरणीय शोभा में दृष्टि न नंदयति, लेकिन उसकी जो संस्मरणीय शोभा यानी कि जब चंद्रमा रहने पर उस कुमुदवती की जो शोभा होती है, जो हमारे मन को आनंदित करती है, हमारे मन को मधुर लगती है, हम जिसको देखें हमारी दृष्टि जिसको देखने से आघाती नहीं है, इस प्रकार की शोभा जिस कुमुदवती की होती है। अब कुमुदवती तो यही वही कुमुदवती है, लेकिन शशिनी अंतर्हित यानी कि चंद्रमा के अंतर्हित यानी अस्त हो जाने पर उसकी वह शोभा मेरी आंखों को नानंदयती, वह सुख नहीं पहुंचा रही है। क्योंकि यहाँ पर सूक्ति है साथियों, इष्ट प्रवास जनिता निवला जनस्य दुखानि नूनमति मात्र सुदुस्सहानि। क्या कह रहे हैं, इष्ट प्रवास जनिता निवला जनस्य, अबला जनस्य
इष्ट प्रवास जनितानी, अबला यानी कि स्त्री या फिर महिला या फिर हम कह सकते हैं युवतियों का क्या होता है, जब इष्ट प्रवास जनितानि दुखानी, जब उनका कोई इष्ट व्यक्ति जिसको वो चाहती हैं, जिसको प्रेम करती हैं, जिससे प्यार करती हैं, वह व्यक्ति जब प्रवास पर चला जाता है, जनितानि, जब उसके प्रवास पर जाने पर, जनितानि यानी जो उत्पन्न होते हैं, क्या तो दुखानी, उसके प्रवास पर जाने पर जो दुख उत्पन्न होते हैं, तो नूनम अतिमात्र सुदुस्सहानि, अतिमात्र सुदुस्सहानि नूनम भवंती, अतिमात्र सुदुस्सहानि यानी दुख तो बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत कठिन होते हैं अबला जनों के लिए अपने प्रियो के वियोग से जनित दुख, लेकिन उन दुखों को सहन करना बड़ा कठिन होता है। ठीक है, क्योंकि प्रिय के वियोग में स्त्रियों की यही दशा होती है ना। अतिमात्र सुदुस्सहानि, इसी प्रकार से बता रहे हैं कि जब कुमुदवती का वह चंद्रमा यानी जो उसका जो प्रिय है वह जब चला गया तो उसकी भी शोभा उसी प्रकार से हो गई है जिस प्रकार से इष्ट प्रवास जनिता न्यवलाजनस्य दुखानि नूनमति मात्र सुदुस्सहानि, उसकी जो है कि जिस प्रकार से अबला जनों के लिए अपने प्रियो के वियोग से जनित दुख को सहन करना बहुत कठिन काम होता है, उनकी दशा ठीक नहीं होती है, उसी प्रकार से यहाँ पर कुमुदवती की भी वही दशा हो गई है। चलिए, इस जो श्लोक है इसमें जो अलंकार है आपका अर्थांतरन्यास, समासोक्ति और काव्यलिंग अलंकार है और बसंत तिलक यहाँ पर छंद है। ठीक है, अब क्या होता है, तो अब यहाँ पर नाटक में प्रविशय अपटी क्षेपेण यानी कि नींद से जिस प्रकार से जागता है कोई व्यक्ति, उसकी आंखें जब सही से नहीं खुलती, इस प्रकार का अभिनय करती हुई अनुसूया मंच पर प्रवेश करती है और कहती है कि यद्यपि नाम विषय परांगमुखस्य जनस्य एतन्न विदितम तथापि तेन राजा शकुंतलायाम अनार्यम आचरितम। क्या कह रही है कि यद्यपि विषयों से स्वभावतः विमुख, यानी कि हम जो तपस्वी लोग हैं जो कि इन विषयों को यानी कि प्रेम क्या होता है, प्यार क्या होता है, इन सारे विषयों से विमुख हैं, यानी कि नहीं जानते हैं। हम सब कैसे हैं, तो बोल रहे हैं कि सरल स्वभाव वाले हैं तपस्वियों को हम सब। यह क्या है, तो बोल रहे हैं कि विषय यद्यपि नाम विषय परांगमुख से, परांगमुख यानी हम सब इनसे विमुख हैं। कौन से विषयों से, तो प्रेम प्यार आदि जो विषय हैं इनसे हम क्या हैं, विमुख हैं। तथापि विदितम जनस्य एतन न विदितम, तो वह कह रही कि फिर भी हमको तो कुछ नहीं जानते, लेकिन वह तो जानता है। कौन जानता है, तो वह राजा तो जानता है, हम नहीं जानते, हम तो तपस्वी हैं, लेकिन वह राजा तो जानता है कि कैसे प्यार किया जाता है, कैसे प्रेम किया जाता है। तहा भी तेन राजा शकुंतलायाम अनार्यम आचरितम, फिर भी उसने क्या किया कि शकुंतला के साथ में अनुचित आचरण किया, यानी वहां जाकर के वो शकुंतला को भूल गया। इस प्रकार से वह अनुसुईया कह रही है कि हम तो कोई दिक्कत नहीं, हम तो जानते ही नहीं क्या होता है प्यार, कैसे प्रेम किया जाता है, कैसे याद किया जाता है, कैसे मिला जाता है, पर वो तो जानता है फिर भी वह भूल गया, और हमें सरल स्वभाव वाले व्यक्तियों को यह कुछ समझ में नहीं आता। इस प्रकार से कह रही है। शिष्य यावत उपस्थिता होम बेला गुरवे निवेदयामी, इस प्रकार से मंच से कहता हुआ चला जाता है कि जब तक मैं होम बेला यानी कि होम हवन करने का समय आ गया है, यह जाकर के गुरु जी को बताता हूँ, क्योंकि देख के गया है कि अभी अभी सुबह हो गई, चंद्रमा चला गया, वर्णन करके गया है। तो इस प्रकार से कहता हुआ है चला जाता है। तो आगे अनुसुईया कहती है कि प्रतिबुद्धापि किं करिष्ये, और यदि मैं उसको समझ ना, प्रतिबुद्धापि यानी कि मैं नींद से जाग गई हूँ, जागने के बाद भी मैं क्या करूँ, न मैं उचितेष्वपि निज कार्येषु हस्तपादम प्रसरति, मेरे खुद के कार्यों में या किसी भी कार्य में हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं। कामः सकामो भवतु, यानी कि उस निर्दय कामदेव की इच्छा तो पूरी हुई जिसने ऐसे झूठे मिथ्यावादी प्रतिज्ञा वाले पुरुष यानी राजा दुष्यंत में हमारी शुद्ध हृदया शकुंतला का मन आसक्त कर दिया है। एन असत्य संधे जने शून्य हृदया शकुंतला सखी पदकारिता, वह काम तो सकाम हो गया जिसने हमारी शून्य हृदय शकुंतला को अपने जाल में फंसा लिया। अथवा दुर्वासः शापकोप एष विकारयति, अथवा दुर्वासा का श्राप है, जो कि दुर्वासा का शाप ही यहाँ पर प्रभाव प्रतीत हो रहा है, जो कि राजा को अन्यथा कथम सा राजर्षि एतादृशानि मंत्रयित्वा तावत कालस्य लेख मात्रम अपि न विसृजति, क्योंकि यह बता रही है कि दुर्वासा का श्राप ही है जिसके कारण से वह राजा यहाँ पर जो इतने सारे
वादे करके गया था, इतने सारे जो उसने प्रेम में प्यार में जो वादे किए थे, मंत्रयित्वा तावत् कालस्य लेख मात्रम अपि न सूचयति, यानी लेश मात्र भी वह इसको याद नहीं कर रहा है, यह तो उसका श्राप के कारण ऐसा हो रहा है। तदितो अभिज्ञानम अंगुलीकम तस्य विसृजावः, तो सोच रही है मन में क्या करूं, वह जो अभिज्ञान के लिए जो उसने अंगुली दी थी, अभिज्ञान अंगुली जो दी थी अभिज्ञान के लिए यानी ज्ञान करने के लिए, वह भेज दूं क्या किसी को। तो फिर कह रही कि दुःखशीले तपस्वी जने को अभ्यर्थताम, जो कि तपस्वी जन हैं, उन तपस्वी जनों में से मैं किसको वहां पर भेजूं, कौन इस प्रकार से काम करेगा, क्योंकि गलती तो हमारी है। ननु सखी गामी दोष इति व्यवस्थितापि, हमारी सखी ने दोष किया है प्रेम करके, गलती की है, तो मैं किसको वहां पर भेज दूं अपनी गलती इस प्रकार से बता करके कि हमारी शकुंतला ने गांधर्व रीति से विवाह कर लिया, अब आप जा करके उसके पति को बता दो। इस प्रकार से मैं किससे जा करके बोलूं। तो वह सोच रही है कि ना पारयामी, मैं कैसे करूं। प्रवास प्रवृत्ति निवृत्तस्य तात काश्यपस्य दुष्यंत परिणीतम आपन्न सत्वा शकुंतला निवेदयितुम इथे इत्थगतेस्माभिः किं करणीयम। अब वह सोच रही है कि तपोनिष्ठ व्रत नियम आदि के जो नियम को करने वाले हैं वह कण्व ऋषि भी लौट आए हैं, लौट कर आए हुए पिता कण्व से अब हम मैं क्या करूं कि किस प्रकार से इनने विवाह कर लिया है और शकुंतला गर्भवती हो गई है, इस बात को किस प्रकार से मैं निवेदन करूं, किम करणीयम, वह सोच रही है शकुंतला इस बात को बार बार। तभी प्रवेश्य, कौन प्रवेश कर रहा, प्रियंवदा सहर्षम, और बड़ी खुशी के साथ में प्रवेश करके कहती कि सखी त्वरस्व त्वरस्व शकुंतलाया प्रस्थान कौतुकम निवर्तयितुम, अरे जल्दी करो शकुंतला का प्रस्थान कौतुक यानी कि भेजने के लिए उसको जल्दी से जल्दी चलिए और शीघ्र तैयारियां करिए। तो अनुसुईया कहती कथमेतत्, अरे यह कैसे कह रही हो, क्या हो गया ऐसा। तो प्रियंवदा कहती कि शृणु इदानीम सुख सहित पृच्छिका शकुंतला सकाश गतास्मि, अरे मैं तो यह पूछने गई थी, सुख सहित पृच्छिका का मतलब है कि मैं उससे पूछने गई हूं कि तुम रात में ठीक से सोई कि नहीं सोई। मतलब वह बेचारी परेशान थी ना शकुंतला 2-3 दिन से 4 दिन से, तो वह पूछने गई थी कि तुम रात में तुम्हें सही से नींद आई कि नहीं आई। और शकुंतला सकाशम गतास्मि उसके पास में गई थी। तो अनुसुईया कहती फिर क्या हुआ बताओ। तो प्रियंवदा कहती कि तावद एनाम लज्जावनत मुखीम परिष्वज्य तात काश्यपेन इदम अभिनंदितम, उसको जब मैं पूछने गई तो मैंने देखा कि वह तो लज्जावती होकर के यानी मुंह थोड़ा सा लज्जा में नीचे करके और तात काश्यप के यानी कण्व के द्वारा विनिंदित होकर के दिष्ट्या और कह रहे थे कि दिष्ट्या धूमा कुलित दृष्टे रपि यजमानस्य पावके एव आहुति पतिता, यह भी सूक्त है साथियों कि धूमा कुलित दृष्टे रपि यजमानस्य पावके एव आहुति पतिता, यानी कोई यजमान जब हवन कर रहा है और धुएं के कारण उसकी आंखें अंधी हो गई यानी कुछ नहीं देख पा रहा है, फिर भी जब उसने आहुति छोड़ी तो वह अग्नि में ही जाकर के गिरी। यजमानस्य आहुति ही पावके एव पतिता, अग्नि में ही जाकर के गिरी। तो उसी प्रकार से बद से जब वह जिस प्रकार से क्या गिरी है, आहुति गिरी है, उसी प्रकार से क्या होता है कि तुमने जो काम किया है गांधर्व विधि से वह अनजाने में किया लेकिन बहुत सही कर लिया, यानी कि अच्छे योग वर के साथ में तुमने अपना वरण कर लिया, इस प्रकार से वह कह रहे हैं। और क्या दूसरा उदाहरण दे रहे हैं कि सुशिष्य परिदत्ता विद्या इव शोचनीयासी संवृत्ता, जिस प्रकार से अच्छे शिष्य को सुशिष्य को दी हुई विद्या शोचनीय होती है, उसी प्रकार से तुमने यह काम किया है। अद्यैव ऋषि रक्षिताम त्वाम भर्तुम सकाशम विसर्जयामि इति, आज ही मैं तुम्हें ऋषियों के द्वारा रक्षित करके तुम्हारे पति भर्तु यानी पति के पास में भर्तु सकाशम विसर्जयामि यानी प्रेषयामि, आज मैं तुम्हें उनके पास में भेज दूंगी, इस प्रकार से कह रहे हैं। अनुसुईया कहती कि अथ केन सूचित तात काश्यप वृत्तांतम, और यह बात कण्व महर्षि कण्व को किसने बताई। तो प्रियंवदा कहती कि अग्नि शरण प्रविष्ट शरीरम बिना छंदो मैया बाण्या, यानी कि जब वह अग्नि की शरण यानी होम करने के लिए जा रहे थे तभी शरीर बिना यानी जिसका कोई शरीर नहीं यानी आकाशवाणी ने छंदोमयी वाणी यानी कि संस्कृत वाली भाषा में यह बात कही। अब आप यहाँ पर अपने मन में नाटक को सोचते चलिए कि मंच पर नाटक हो रहा है। पहले वह शिष्य आया, उसने देखा कि होम बेला हो गई है, जाकर गुरुजी को बताना है,
तो यहाँ ये नहीं दिखाया कि गुरुजी कैसे जा रहे हैं, लेकिन गुरुजी वहाँ चले गए होम करने, महर्षि विकर्ण चले गए और वहाँ पर जाकर के आकाशवाणी के द्वारा उनको यह सूचना दे दी गई कि आपकी जो पुत्री है शकुंतला उसका विवाह हो गया है गांधर्व रीति से। यह सारी बात बता दी। अब वह बात कैसी बताई, यह प्रियंवदा के द्वारा अनुसुईया को बताई जा रही है। तो प्रियंवदा कहती कि संस्कृतम आश्रित्य, संस्कृत में कही है। क्या कही है? तो बता रहे हैं कि दुष्यन्ते नाहितं तेजो दधानां भूतये भुवः अवेहि तनयां ब्रह्मन् अग्निगर्भां शमीम इव। हे ब्रह्मन, अग्नि कहती है, आकाशवाणी कहती है कि हे ब्रह्मन, हे महर्षि कण्व, भुवः भूतये, भुवः यानी पृथिव्याः, भूतये यानी कि कल्याण के लिए, ऐश्वर्याय, अभ्युदयाय क्या किया है? दुष्यंतेन आहितम तेजः तनयाम, दुष्यंत ने आहितम क्या किया है? दुष्यंत ने तो बता रहे हैं कि निषिक्तम, आहितम यानी कि अपना जो तेज है वह स्थापित कर दिया है तनयाम यानी कि तुम्हारी पुत्री में। किस प्रकार से? तो बोल रहे हैं कि अग्निगर्भाम शमीम इव अवेही, जिस प्रकार से अग्नि क्या करती, जिस प्रकार से उसी प्रकार से समझो, जिस प्रकार से क्या होता है कि अग्नि के तेज से शमी वृक्ष गर्भवान हो जाता है, यानी अग्नि अपना गर्भ शमी वृक्ष में रख देती है, उसी प्रकार से तुम समझो कि तुम्हारी पुत्री अबेही यानी समझो तुम्हारी पुत्री दुष्यंत के द्वारा, तुम्हारी पुत्री में दुष्यंत का जो तेज है वह रख दिया गया है। तो अनुसुईया कहती है कि प्रियंवदाम आश्लिष्य, अनुसुईया प्रियंवदा को आश्लिष्य करके यानी कि छाती से चिपका करके कहती है कि सखी प्रिय में किंतु अद्यैव शकुंतला नीयते इति उत्कंठा असाधारण परितोषम अनुभवामी, कि हे प्रिय सखी शकुंतला, ये प्रिय सखी प्रियंवदा, तूने मुझको यह तो बहुत ही प्रिय बात सुनाई है, किंतु शकुंतला आज ही चली जाएगी, इस बात से कुछ उत्कंठित और उद्वेग भी हो रहा है तथा संतोष भी अनुभव कर रही हूँ। प्रियंवदा कहती कि सखी आवाम तावत उत्कंठाम विनोदयिष्यावः सा तपस्विनी निवृत्ता भवतु, हम अब चलते हैं उसके पास में और चल के देखते हैं कि वह अब क्या कर रही है, किस प्रकार से वह बैठी है। इस प्रकार से वह बात करती हुई अनुसुईया कहती कि तेन ही एतस्मिन् शूत शाखावलंबिते नारिकेल समुद्गक एतन निमित्तम एव कालांतर क्षमा निक्षिप्ता मया केसर मलिका। ठीक है, अच्छा तो तू जा और देख कि मैंने क्या किया है। तेन ही एतस्मिन् शूत शाखा अवलंबिते, आम के वृक्ष पेड़ की शाखा में लटकते हुए, अवलंबित यानी लटकता हुआ, चूत शाखा यानी आम के पेड़ की शाखा में लटके हुए, नारिकेल समुद्गक यानी नारियल के डिब्बे में, एतस्मिन् एतन निमित्तम एवं इसीलिए यानी कि इसी के निमित्त यानी शकुंतला के विवाह के निमित्त ही मैंने कालांतर क्षमा निक्षिप्ता मया केसर मलिका, और केसर मलिका यानी कि मौलसरी जो है, बहुत सारी चीज़ें मंगलाचार के लिए मैंने शकुंतला के विवाह के लिए ही वहाँ पर बहुत समय पहले ही मेरे द्वारा रखी गई थी। तद इमाम हस्त सन्निहिता कुरु, वह हमें ला कर को दे दो। यावद अहम तस्यै गोरोचना तीर्थ मृतिका दुर्वा किसलयानी थी मंगल समालंबनानी विरचयामी, जब तक मैं उसके लिए मंगल चार के लिए, मंगलानुशासन के लिए गोरोचन तीर्थों की मिट्टी, दूर्वा, किसलय आदि सभी मंगल कार्यों में जो चीज़ें लगती हैं पूजन में, उन सभी को सामग्रियों को इकट्ठी करती हूँ। प्रियंवदा तथा क्रियताम अनुसुईया निष्कंद, इस प्रकार से बोलकर के अनुसुईया चली गई और प्रियंवदा नाट्येन सुमनसो गृह्णाति, और प्रियंवदा क्या करती है कि वैसे ही करती है और वैसे ही किया जाए इस प्रकार से चली जाती है और सुमनसो गृह्णाति, इस प्रकार से सारी सामग्रियों को इकट्ठा करती है। नेपथ्य से आवाज आती है कि गौतमी आदिश्यताम शार्ंग रव और शारद्वत मिश्राहा शकुंतला नयनाय, कि हे गौतमी आदेश दे दो शार्ंगरव और शारद्वत, दो जो शिष्य हैं महर्षि कण्व के, उनको किसके लिए आदेश दे दो? तो शकुंतला नयना, शकुंतला को ले जाने के लिए। प्रियंवदा कान लगा करके कर्णम दत्वा अनुसूये, और आवाज लगाती कि हे अनुसूया तुरस्व तुरस्व, जल्दी करो जल्दी करो। एते खलु हस्तिनापुर गामिना ऋषिया शब्दायंत, ये हस्तिनापुर को जाने वाले ऋषि जो हैं यह तैयार हो रहे हैं, आका आवाज कर रहे हैं, जल्दी करो। प्रवेश समालम्बन हस्ता, यानी कि अनुसूया प्रवेश कर रही है और प्रवेश करके हाथ में क्या रखी है, सारी जो है सारी सामग्री को हाथ में रख करके प्रवेश करती है और दोनों सखी चली जाती हैं। आही यही गच्छा, और इस प्रकार से बोल के चली जाती हैं। प्रियंवदा बिलोक ऐसा सूर्योदय एवं शिखा मज्जिता प्रतिष्ठनी निवार हस्ता भी
स्वस्तिवाचनिका भी तापसी भी अभिनंद्यमाना शकुंतला तिष्ठति उपसर्पाव एनाम। क्या कह रही है सामने देख कर कि यह देखो शकुंतला सूर्योदय होते ही सिर से स्नान करके, सूर्योदय एवं शिखा मज्जिता, यानी शिखा मज्जिता का मतलब होता है शिख से लेके पैर तक पूरा स्नान किए हुए, प्रतिष्ठिनी वार हस्ता भी, हाथ में क्या लिए है तो नीवार आदि के चावलों को हाथ में लिए हुए, स्वस्ति वाचन का भी यानी स्वस्ति वाचन मंगलाचार आदि करने वाली, आशीर्वाद देने वाली, शिक्षा आदि देने वाली तापसी सौभाग्यवती स्त्रियों से अभिनंदित की जाती हुई अभिनंद्यमाना शकुंतला तिष्ठति, इस प्रकार से शकुंतला यहाँ पर बैठी है। उपसर्पाव एनाम, चलो अपन इसके पास चलते हैं। इस प्रकार से जाकर के दोनों सखी जाकर के बैठ गई हैं। और तपस्वियों में से ततः प्रविशति यथोदिष्ट व्यापार सनस्था शकुंतला, इस प्रकार से जाकर के वह शकुंतला के पास बैठ गई। और तापसी नाम अन्यतमा, यानी वहां पर जो बहुत सारी अभी जो बताया ना कि कोई मंगलाचार कर रही है, कोई स्वस्ति वाचन कर रही है, कोई आशीर्वाद दे रही है, कोई शिक्षा प्रदान करने वाली है, इस प्रकार से जो वहां पर 3 4 5 तपस्वी कन्याएं बैठी हैं, उन सभी कन्याओं में से जो पहली कन्या है वह क्या कह रही है, तापसी नाम अन्यतमा की शकुंतला प्रति जातिर भर्तुर बहुमान सूचका महादेवी शब्दम लभस्व की हे बत्से, जाते का मतलब है संबोधन, हे बत्से भर्तुर बहुमान, भर्तु यानी पति के द्वारा, बहुमान यानी कि बहुत सारा सम्मान, जिसको हम कहते हैं सूचक, क्या है तो बहुत सारे सम्मान सूचक शब्द जहां पर मिल जाए, ऐसी ही कोई एक शब्द यानी महादेवी यानी महारानी, तो वह कह रही कि तुम महारानी महादेवी शब्द को प्राप्त हो अपने पति के द्वारा। दूसरी कहती कि बत्से वीर प्रसविनी भव, तुम कैसी हो, वीर पुत्र को प्राप्त करने वाली हो, प्रसव करने वाली हो यानी उत्पन्न करने वाली हो। तीसरी कहती कि बत्से यानी जाते यानी शकुंतले भर्तुर बहुमता भव, तुम अपनी राजा की महारानी हो, बहुमान को प्राप्त करने वाली हो। इत्याशिषो दत्वा गौतमी वरजम निष्क्रांता, इस प्रकार से बहुत सारा आशीर्वाद दे करके गौतमी को छोड़कर अन्य सभी वहां से जो सखियां हैं वह चली जाती हैं। सख्यऊ, अब ये दोनों बोलती हैं कि सखी सुखमज्जनम ते भवतु, क्या कह रही हैं कि हे सखी तू थोड़ा सा क्या बोल रहे हैं, हे शकुंतले तुम स्नान कर चुकी क्या, सुखमज्जनम ते भव, तुम्हारा स्नान हो गया क्या। शकुंतला कहती स्वागतम में सख्यो, मेरे सखियों का स्वागत है, आओ मेरे पास आकर के बैठ जाओ। तो दोनों सखियां कहती हैं उभे कि मंगल पात्राणी आदाय उपविश्य, हाथ में मंगल पात्र लेकर बैठी हुई कहती हैं कि हे सखी तू थोड़ा सीधी होकर के बैठ जा, हला सज्जा भवा यानी सीधी होकर बैठ जा, यावत्ते मंगल समालंबनम विरचयावह, जब तक हम तेरे मंगला अनुशासन करने के लिए तेरे शरीर में मंगल के लिए अंगराग मेहंदी रोली अभी जो लेके आई थी ना अनुसुईया तैयार करके, वो सारी वस्तुएं हम तेरे शरीर में क्या लिखा है समालंबनम विरचयाव यानी श्रृंगार कर दें। तो शकुंतला कहती है कि इदम अपि बहुमंतव्यम दुर्लभम इदानी में सखी मंडनम भविष्यति, यह तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है क्योंकि अब तो यह दुर्लभ हो जाएगा, सखी मंडन मेरे लिए सखियों के द्वारा मेरा श्रृंगार होना बहुत दुर्लभ हो जाएगा, क्योंकि वह चली जाएगी ससुराल, तो यहाँ सखियां कहाँ से मिलेंगी, इसलिए इस प्रकार से वह कहती है। और अश्रुणी निमज्जति यानी इति अश्रुणी प्रमज्य नाट्य ने प्रसाद्यत, वह आंसू को गिराने लगती है। तो प्रियंवदा कहती है कि आभरण सखी उचितम न ते मंगल काले रोदितुम, ये लान यहाँ पर बाद में लिखी कि यह तुम्हारे लिए मंगल काल यानी जब हमारा कुछ भी मंगल कार्य होते हैं तब यह रोना नहीं चाहिए, इस प्रकार से कहती है प्रियंवदा। मना करने के बाद में फिर प्रियंवदा कहती है कि आभरणोचितम रूपम आश्रम सुलभैः प्रसाधन प्रकार्यते, तुम्हारे लिए उचित जो आभरण है वह तो आश्रम में मिलना कठिन है, लेकिन रूपम आश्रम सुलभैः प्रसाधन विप्रकार्यते, सखी शकुंतले तुम्हारा रूप सुंदर जो है यहाँ पर वह क्या है विविध रत्नों के योग्य है, आभूषणों के योग्य है, आश्रम की सुलभ पत्तियों से तेरा श्रृंगार तो उल्टा क्या हो रहा है विप्रकार्यते यानी उल्टा बिगड़ ही रहा है। तभी प्रवेश्य उपायन हस्तौ ऋषि कुमार कौ, हाथों को भरे हुए ऋषि कुमार प्रवेश करते हैं और कहते हैं कि इदम अलंकरणम अलंकृताम अत्र भवति, यह अलंकारों को आप धारण करिए। तो सभी वहां पर जो बैठी हैं वह देखने लगती हैं विस्मित होकर के। गौतमी पूछती कि हे नारद, उनमें से एक का नाम नारद था, यह कहाँ से लाए हो, तो कहता है कि तात काश्यप के प्रभाव से। तो गौतमी कहती कि मानसिक सिद्धि, क्या मानसिक सिद्धि के द्वारा, तो वह कहता है कि नहीं, तत्र भवता वयम अज्ञप्ता शकुंतला हेतु वनस्पतिभ्यः कुसुमान्या हरतेति तत्र इदानीम, उनने हमसे कहा था कि वनस्पतियों से शकुंतला के लिए कुछ कुसुम आदि लिया, फूल आदि लिया श्रृंगार के लिए। तो वहां पर हम जब गए तो बता रहे हैं कि क्षौमम के नच दिंदु पांड तरुणा
माङ्गल्यमाविष्कृतं निष्ठ्यूतशरणोपभोगसुलभं लाक्षारसं केनचित् अन्येभ्यो वनदेवताकरतलैरापरभागोत्थितैर्दत्तान्याभरणानि तत्किसलयोर्भेदप्रतिद्वन्द्विभिः। क्या कह रहे हैं कि क्षोमम केनचित् इंदुपाण्डुतरणा, क्या हुआ है कि केनचित् तरुणा इंदु पांडु मांगल्यम क्षमम आविष्कृतम। केनचित यानी किसी वृक्ष ने, तरुणा यानी वृक्ष ने, इंदु पांडु मांगल्यम, इंदु पांडु का मतलब है कि चंद्रवत, पांडु यानी श्वेतम, श्वेतम, चंद्रधवलम, मांगल्यम यानी मंगलवाची या फिर मंगल कार्यों में पहनने के लिए, क्षोमम आविष्कृतम यानी कि साड़ी जो है वह दी, और केनचित चरणोपभोग सुलभा लाक्षारसा निष्ठुतः, चरणों का श्रृंगार करने के लिए लाक्षारसा यानी महावर दिया है, निष्ठुतः यानी निकाला है, दिया है। और अन्येभ्यः तत्किसलयोपभेद प्रतिद्वन्द्विभिः आपर्व भागोत्थितैः वनदेवता करतलैः आभरणानि दत्तानि। और क्या किया है, तो किसी ने तो महावर दिया, किसी ने मांगलिक साड़ियां दी, और किसी वृक्ष से वन देवताओं ने कलाई तक पल्लवों के समान कोमल हाथ बाहर निकाल करके हमें नाना प्रकार के भेद प्रतिद्वंद्वी, भेद प्रभेद यानी बहुत सारे भेदों के अलग अलग प्रकार के आभरणानि दत्तानि, बहुत सारे प्रकार के आभरण हमें दिए, है ना। आपर भाग होती थी यानी इस प्रकार से हाथ बाहर निकाल के पल्लव के जैसे, और हमें इतने सारे उपहार दिए। तो प्रियंवदा कहती है कि शकुंतला, लोक के शकुंतला को देख करके कि हला अनयभ्या उपपत्तिभ्या उपपत्त्या सूचिताते भर्तुर्गेहे अनुभवितव्या राजलक्ष्मीरिति। इन लक्षणों से, इन कार्यों से प्रतीत हो रहा है कि तुम राजलक्ष्मी को प्राप्त करोगी, है ना। तुम्हारा जो है राजलक्ष्मी का उपयोग करने की सूचना मिलती है, तुम्हारे ससुराल में तुम राजलक्ष्मी को प्राप्त करोगी, राजलक्ष्मी का उपयोग करोगी। शकुंतलाम ब्रीडाम रूपयति, और शकुंतला जो है इस प्रकार से लज्जा का अभिनय करती है, ब्रीडाम निरूपयति यानी लज्जा का अभिनय करती है। प्रथम गौतमी कहती है कि यही यानी इधर आओ, अभिषेकोत्तीर्णाय काश्यपाय वनस्पति सेवाम निवेदयावः। हाँ, प्रथम जो इसमें से प्रथम जो था वह है गौतम, एक नारद और एक गौतम। तो नारद कहता है गौतम से कि हे गौतम, यही यानी इधर आओ, हम अभिषेक उत्तीर्ण यानी स्नान करके अभी जो काश्यप ऋषि आए हैं उनको वनस्पति सेवा में यानी कि वृक्षों ने, वनस्पतियों ने जो सेवा दी है हमें उसको हम बताते हैं, यानी किस प्रकार से आभूषण आदि दिए हैं वह जाकर के हम हमारे इनसे कहते हैं, महर्षि कण्व से। द्वितीय कहता है कि ठीक है चलो, इति निष्कांत, इस प्रकार से बातें बना करके निकल जाते हैं। सख्य, दोनों सखी कहती हैं कि अये अनुपयुक्त भूषणो यम जनः, हम तो क्या है कि हमने कभी इन गहनों को पहने नहीं है, चित्रों के परिचय से तुम्हारे अंगों में हम इनको धारण कराए देते हैं, यानी कि चित्रकर्म परिचय ना अंगेशु ते आभरण विनियोगम कुरुभा। इस प्रकार से हम चित्रों को यानी फोटो को देख करके हम तुम्हारे शरीर में जहां जहां फोटो में लगा हुआ है, कान में क्या लगा है, गले में क्या लगा है, उस प्रकार से हम तुम्हारे शरीर में लगाए देते हैं। तो शकुंतला कहती कि हम तुम्हारी इस निपुणता को जानते हैं, और मतलब तुम हमें पागल बना रही हो। ततः प्रविशति स्नानोत्तीर्ण काश्यपः, और वहां से काश्यप ऋषि जो स्नान करके आए हैं उनका प्रवेश होता है, और कहते हैं कि यास्यत्यद्य शकुन्तलेति हृदयं संस्पृष्टमुत्कण्ठया, कंठः स्तम्भितबाष्पवृत्तिकलुषः चिन्ताजडं दर्शनं, वैक्लव्यं नमतावदीदृशमिदं स्नेहादरण्यौकसः, पीड्यन्ते ग्रहिणः कथं न तनया विश्लेषदुःखैर्न वै। और ये अपना क्या बोलते हैं शार्दुल विक्रीडितम है, इसकी जो प्रसिद्ध लय है वो ऐसी रहेगी, यास्यत्यद्य शकुन्तलेति हृदयं संस्पृष्टमुत्कण्ठया, इस प्रकार से जो लय है वो रहेगी। कंठास्तंभितबाष्पवृत्तिकलुषः चिन्ताजडं दर्शनं, वैक्लव्यं ममतावदीदृशमिदं स्नेहादरण्यौकशः, पीड्यन्ते ग्रहिणः कथं नु तनया विश्लेषदुःखैर्न वै।
हाँ, क्या कह रहे हैं महर्षि कण्व की अद्य शकुंतला यास्यति इति हृदयम उत्कंठया संस्पृष्टम। आज शकुंतला जाएगी, इस प्रकार का मेरे हृदय में जब विचार आता है तो उत्कंठया संस्पृष्टम यानी कि उत्कंठा से मेरा हृदय व्याकुल हो जाता है। इति हृदयम उत्कंठया संस्पृष्टम यानी मेरा हृदय उत्कंठा से संस्पृष्ट यानी कि व्याकुल हो जाता है। और क्या हो रहा है, तो बोल रहे हैं कि कंठा स्तंभित बाष्प वृत्ति कलुषः। कंठा स्तंभित बाष्प वृत्ति यानी आंसुओं के कारण बाष्प वृत्ति यानी कि क्या हो रहा है, तो आंसुओं के भीतर ही भीतर रुकने से मेरा गला रूंध गया है। बाष्प वृत्ति स्तंभित, आंसुओं की वृत्ति जो आ रही थी स्तंभित हो गई, रुक गई है। तो मेरा कंठ क्या हो गया है, कंठ भी स्तंभित हो गया है। और चिंता जड़म दर्शनम, और क्या हो गया है, तो वह बता रहे हैं कि मेरे नेत्र भी चिंता से जड़ीभूत होकर देखने में असमर्थ हो रहे हैं। वैक्लव्यम ममतावदृशी, और क्या बता रहे हैं कि चिंता जड़म दर्शनम अरण्यौकसः मम तावत स्नेहात ईदृशम इदम वैक्लव्यम। अरण्यौकसः, यहाँ देखेंगे आप लोग कि मम अरण्यौकसः मम तावत ईदृशम स्नेहात ईदृशम इदम वैक्लव्यम। यानी कि मैं अरण्यौकसा हूँ, यानी जंगल में रहने वाला तपस्वी हूँ, वीतराग हूँ, वनवासी हूँ, फिर भी मेरे जैसे निष्प्रह यानी कि जिसका कोई परिवार नहीं, जिसकी कोई किसी प्रकार का मोह नहीं, वो इस प्रकार का व्यक्ति कन्या के वियोग की कल्पना से ऐसी विफलता हो रही है जब मैं इस प्रकार का स्नेह यानी प्रेम के कारण इस प्रकार सा वैक्लव्य यानी कि क्या हो रहा हूँ, इस प्रकार से वियोग में मैं विफल हो रहा हूँ, तड़प रहा हूँ। तो फिर बेचारे गृहस्थी लोग, जो गृहस्थी लोग हैं, जो कि जिनकी कन्याएं स्वयं की कन्याएं होती हैं, तो इन्होंने पालित कन्या है इनकी, तो ग्रहिणः नवैहि तनयैहि दुःखैः कथं नु पीड्यन्ते, यानी किस प्रकार से वह दुखी नहीं होते होंगे, कैसे नहीं दुखित हों, यानी उनका तो दुख करना स्वाभाविक है। जब मैं जन्म वन में रहने वाला तपस्वी, पूजा पाठ करने वाला, भगवान की तपस्या करने वाला, हमेशा समाधि में रहने वाला, और मेरी पालित यदि कन्या जब अपने पति घर को जा रही है, तब मैं इस प्रकार से चिंतन करता हूँ, तो मेरी हृदय मेरा क्या हो गया है, इस उत्कंठा से व्याकुल हो रहा है, मेरी आंखें से दिख नहीं रहा है, और मेरा जो गला है वह भर गया है आंसुओं से, मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ। जब मेरी भी तरह की यह स्थिति हो गई, तो फिर किसी गृहस्थी की क्या स्थिति होगी, यह वह बता रहे हैं। तो इसको बताने के बाद में इति परिक्रामती ऐसा बोलते हुए घूमते हैं। सख्यौ, दोनों सखी हला शकुंतले अवसित मंडानानि परिधत्स्व सांप्रतम योग शुक्लम। हाँ, यानी कि अब हमने तुम्हारे जो है अवसित मंडानी यानी तुम्हारा श्रृंगार कर दिया है, अब तुम यह क्षौम युगलम यानी रेशमी साड़ी को परिधत्स्व सांप्रतम, अब इसको परिधत्स्व यानी पहन लो। शकुंतलोत्थाय परिधत्ते, शकुंतला उठ करके उसको पहन लेती है। गौतमी कहती है कि जाते एषते आनंद परिवाहिनी चक्षुषा परिसृज्यमान इव गुरु उपस्थिता। कहती कि हे जाते यानी हे वत्स, हे बेटी, देखिए तुम्हारे पिताजी महर्षि विकर्ण उपस्थित हैं, जो आनंद प्रवाहित कर रहे हैं, वात्सल्य की दृष्टि से तुम्हें देख रहे हैं। तुम उठो और आचारम तावत प्रतिपद्यस्व, आचारम यानी कि हमारा जो धर्म बनता है, जो आचार बनता है, उस धर्म का तुम पालन करो, यानी कि उनको जाकर के प्रणाम करो। तो शकुंतला कहती तात वंदे, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। तो कण्व कहते हैं वत्से बेटी, याते रिव शर्मिष्ठा भर्तुर भर्तुर बहुमता भव सुतम त्वमपि सम्राजम सेवम पूर्वमवाप्नुहि। क्या कह रहे हैं कि ययाते रिव शर्मिष्ठा, जिस प्रकार से पूर्व काल में शर्मिष्ठा राजा याति की प्रिय थी, वैसे ही तुम भी अपने पति दुष्यंत की अत्यंत प्यारी हो। और जैसे शर्मिष्ठा और राजा याति ने सम्राट पुरु को वंश दिया, पुरु को जन्म दिया था, जिसके नाम से पुरु वंश चला, वैसे ही तुम भी राजा दुष्यंत से चक्रवर्ती पुत्र को प्राप्त करो। ये आशीर्वाद दिया यहाँ पर महर्षि कण्व ने। तो गौतमी कहती है भगवान वर खलु ऐसा, ये तो वर दिया भगवान आपने, नाशी, यह आशीर्वाद नहीं है। तो काश्यप कहते हैं वत्से इतः सद्य होता अग्नि प्रदक्षिणी कुरुस्व, अब तुम यहाँ पर जो है कि होता अग्नि यानी कि अभी अभी जो होम की हुई जो अग्नि है उसकी प्रदक्षिणा कर लो, परिक्रमा कर लो। तो सर्वे परिक्रामंती, इस प्रकार से परिक्रमा करते हैं। काश्यप ऋषि कहते हैं ऋक् छंदसास्ते वत्से अमी वेदीं परितः क्लिप्त दृष्ण्या समितवंत प्रांत सस्त्रीर्दर्भा अभग्नन्तो दुरित हव्यगंधैर्वैतानस्त्वा वह्वयः पावयन्तु। वेदीं परितः यानी कि इस वेदी के चारों ओर क्लिप्त दृष्ण्या यानी कि
किस प्रकार से यहाँ पर वो बिछे हुए हैं, क्या बिछे हैं, जो कि अग्नि में हवन अभी किया गया है, तो समिधाओं से प्रज्वलित और जिनके चारों दिशाओं पर कुछ 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 यहाँ पर जो है बिछे हुए हैं, समिधवंत प्रांत शस्त्रीन दर्भा, और चारों तरफ यहाँ पर प्रांत ने चारों तरफ छोटे छोटे कुछ दर्भ भी यहाँ पर बिछे हुए हैं। और अपघ्नंतो दुरितम हव्य गंध ही, इस प्रकार से हवनीय द्रव्य आदि के गंधों से युक्त जो क्या है यहाँ पर गंध है, उस गंध से सुगंध से पापों को नष्ट करने वाली 3 अग्नियां वैतानस्त्वाम वभया पावयन्तु, उस प्रकार से जो 3 अग्नियां हैं पापों को नष्ट करने वाली, वो तीनों अग्नियां तुम्हारे विघ्नों को दूर करें। इस प्रकार से आशीर्वाद दे रहे हैं और बता रहे हैं कि यह अग्नि तुम्हारे लिए सर्वकारक हों। हाँ, यहाँ पर 3 अग्नियों की बात आई है, तो ये 3 अग्नि आप यहाँ पर नोट कर लीजिए। 3 अग्नि होती हैं, एक दक्षिणात्य अग्नि होती है, और गार्हपत्य अग्नि होती है, और आहवनीय अग्नि होती है। ये 3 प्रकार की अग्नि कर्मकांड की दृष्टि से मानी गई हैं, और इन्हीं 3 प्रकार की अग्नि में गार्हपत्य अग्नि जो है वह निरंतर बनी रहती है, और समय समय पर आवश्यकता के अनुसार अन्य कुंडों में लाई जाती है गार्हपत्य अग्नि। ठीक है, इसी प्रकार से 3 कुंड भी होते हैं, जिसको गार्हपत्य और आहवनी और दाक्षिणात्य कहा जाता है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं। प्रतिष्ठासु इदानीम सदृष्टिक्षेपम, अब यहाँ पर कहती हैं शकुन कौन कह रहा है यहाँ पर, हाँ काश्यप कहते हैं कि अब हो गया, अब यहाँ पर आ जाओ, और प्रतिष्ठासु इदानीम, अब जो है कि आप क्या करो, मंगल के लिए प्रस्थान करो, मंगल प्रस्थान करो। और इधर उधर देख करके कहते हैं कुते शार्ंगरव मिश्राः, कहाँ पर हैं शार्ंगरव मिश्र आदि जो हैं वह, और सारद्वत कहाँ पर हैं। शिष्य यहाँ से आवाज लगाते हैं कि भगवान इमेश महा, भगवान इमेश महा, और इस प्रकार से आवाज लगा करके सभी लोग घूमते हैं। अब यहाँ पर भोभो सन्निहितास्तनवो तपोवन तरवः, यानी अब यहाँ पर जो है कि समीपवर्ती आश्रम के वृक्षों को संबोधन करते हुए यहाँ पर महर्षि कण्व क्या बोलेंगे, पातुम ना प्रथम व्यवस्थित, जो कि 4 जो अत्यधिक श्लोक चतुष्टयम में आते हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम के चौथे अंक के जो 4 श्लोक हैं, उसमें से एक तो हम पढ़ चुके हैं, आगे और बाकी के श्लोक आएंगे, और पातुम न प्रथम व्यवस्थित इसके बाद श्लोक आएगा, जो कि हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगले वीडियो का आप लोग वेट करिए, जल्दी आएगा। और वीडियो को लाइक और कमेंट अवश्य करिए, बताइए कैसा लगा आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।